नमस्कार मित्रों, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल प्रारब्ध 69 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, 2025 आरंभ हो चुका है और दैत्यराज शुक्र अपना राशि परिवर्तन 28 जनवरी 2025 को प्रातः 7 बजे करने जा रहे हैं। प्रातः 7 बजे 28 जनवरी को शुक्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ शुक्र का अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश होगा। यह गोचर काल 4 महीने का रहेगा। सामान्य रूप से शुक्र एक राशि पर 1.5 माह गुजारता है और उसके बाद अगली राशि में चला जाता है, परंतु 2 मार्च को शुक्र के वक्री होने की वजह से यह राशि में पीछे की तरफ बढ़ने लगेगा और 13 अप्रैल से यह मार्गी होगा, अर्थात राशि में आगे की तरफ बढ़ेगा। 31 मई तक अर्थात 4 महीने का यह गोचर काल शुक्र का अपनी उच्च राशि में रहेगा। मित्रों, धनु लग्न और धनु राशि के जातकों का चतुर्थ भाव पिछले 1.25 साल से काफी बिगड़ा हुआ है, क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु गोचर कर रहा है और चतुर्थेश बृहस्पति दुख स्थान 6ठे भाव में गोचर करने से चतुर्थ भाव के काफी अशुभ फल कुंभ राशि, धनु राशि और धनु लग्न के जातकों को प्राप्त हो रहे हैं। चतुर्थ भाव माता, भूमि, भवन, वाहन और सुख, जीवन के सभी मार्गों से प्राप्त होने वाले सुख का है, आत्म संतोष का है, मन की सुख शांति का है। कष्ट, गुप्त चिंता और भय का अधिपति राहु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है और चतुर्थेश बृहस्पति 6ठे भाव में। तो कुल मिलाकर चतुर्थ भाव से प्राप्त होने वाले सभी कारक इस समय धनु लग्न और धनु राशि वालों को अशुभ प्राप्त हो रहे हैं। जैसे भूमि, भवन, वाहन इत्यादि में झगड़े, झंझट और परेशानियां, मकान इत्यादि या पैतृक संपदा के मामलों का अदालत में चले जाना, वहां से कोई सुनवाई ना होना, घरेलू अशांति का वातावरण राहु ने बना रखा है, घरेलू जीवन में बड़ी अशांति। तो ये सभी स्थितियां राहु के चौथे भाव में गोचर करने से और बृहस्पति के 6ठे भाव में गोचर करने से प्राप्त हो रही हैं। धनु राशि और धनु लग्न के जातकों का सुख लगभग समाप्त है। अब धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए शुक्र लाभेश और षष्ठेश होकर अपनी उच्च राशि में चतुर्थ भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र को समस्त सांसारिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है। अब शुक्र जैसा ग्रह लाभेश होकर चतुर्थ भाव में उच्चस्थ राशि पर गोचर करेगा तो मीन राशि में चतुर्थ केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर शुक्र के गोचर करने से अपने स्थान से ही आमदनी का श्रेष्ठ मार्ग और सुलभ साधन प्राप्त करेंगे। अर्थात अपने स्थान से ही मतलब घर बैठे आमदनी के अच्छे मार्ग, आमदनी और आय के अच्छे मार्ग शुक्र घर बैठे आपको उपलब्ध कराएगा, क्योंकि शुक्र लाभेश होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेगा उच्चस्थ राशि में। और भूमि, मकान आदि की विशेष शक्ति रहेगी, जो राहु के चतुर्थ भाव में गोचर करने से और चतुर्थेश बृहस्पति के 6ठे भाव में गोचर करने से भूमि, भवन इत्यादि से संबंधित जो भी परेशानी धनु राशि और धनु लग्न के जातकों को हो रही है, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने में अड़चने आ रही हैं, कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में फंसे हुए हैं संपत्ति को लेकर, इसमें शुक्र बड़ी राहत प्रदान करेगा, क्योंकि शुक्र यहां षष्ठेश होकर भी अपनी उच्च राशि में गोचर करेगा। 6ठा भाव कोर्ट कचहरी का है, मुकदमों का है। तो शत्रु पक्ष में और झगड़े झंझटों के मार्ग में सरलता पूर्वक लाभ प्राप्त करेंगे। शुक्र आपको सरलता पूर्वक
इन सभी झगड़े और झंझटों से निकाल देगा और इनसे आपको लाभ प्रदान करवाएगा, क्योंकि लाभेश है, षष्ठेश होने के साथ साथ लाभेश है। इसके साथ साथ जो जीवन में सुख की कमी राहु के गोचर करने की वजह से हुई थी, शुक्र मनोरंजन का, भोग विलास का कारक ग्रह, अतः जीवन में सुख और मनोरंजन आएगा। शुक्र आपको भौतिक सुख प्रदान करेगा, नए मित्र बनने से उत्साह बढ़ेगा, खुशी मिलेगी। शुक्र का चतुर्थ भाव में गोचर सर्व सुख प्रदान करेगा, क्योंकि सुख भाव का कारक ग्रह शुक्र ही है, और शुक्र का चतुर्थ भाव में गोचर होने से सभी प्रकार के सुख जातकों को प्रदान करेगा। शुक्र जीवन में जीवन के सभी ऐश्वर्य प्रदान करेगा। नौकरी के साथ साथ अन्य मार्गों से भी धन अर्जित करेंगे, और शुक्र के चतुर्थ भाव में गोचर करने से जो चतुर्थ भाव का जो घरेलू अशांति का वातावरण बना हुआ है राहु की वजह से और बृहस्पति के छठे भाव में गोचर करने की वजह से, तो उस घरेलू वातावरण में सुख का सृजन हुआ, सुख आएगा, घरेलू वातावरण में शांति मिलेगी, मन की शांति मिलेगी। क्योंकि शुक्र के द्वारा पत्नी और प्रेमिका का सुख तथा दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का विचार किया जाता है, तो चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी भोग विलास की जो सामग्री है उसको भी शुक्र अच्छी मात्रा में प्रदान करेगा। परंतु दसम भाव में केतु के गोचर करने की वजह से और शुक्र के नीच दृष्टि से दसम भाव को देखने की वजह से पिता स्थान में कुछ कमजोरी या हानि प्राप्त हो सकती है। मान सम्मान, कारोबार की उन्नति के मार्ग में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु कुल मिलाकर शुक्र का चतुर्थ केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में गोचर करना धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा, क्योंकि शुक्र लाभ है, शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। चतुर्थ भाव में शुक्र के उच्चस्थ गोचर करने से जातकों की सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, माता से लाभ मिलेगा। माता से लाभ किसी भी रूप में आपको प्राप्त होगा, चाहे वो पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हो या आपके कार्य व्यवसाय में माता सहयोग करे धन की दृष्टि से, या अन्य आपके प्राप्त होने वाले सुखों में माता कहीं सहायक होगी। कुल मिलाकर शुक्र का चतुर्थ भाव में उच्चस्थ सुख के स्थान में गोचर करना सभी प्रकार के सुख की स्थितियां धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के जीवन में ये बनाएगा। धनु राशि पर आगे 29 मार्च से ढैया भी प्रारंभ होने जा रही है, परंतु शुक्र का यह 4 महीने का कालखंड आपको अच्छा खासा सुख ढैया से पहले प्रदान करेगा। उसके बाद ढैया का आरंभ होगा। तो धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट के माध्यम से आप हमसे शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।